आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मियों को लेकर वीडियो बना रही हूँ। इस समय दैनिक वेतन भोगियों को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया था। इसके कई वीडियो मैंने विथ प्रूफ के साथ दिखाए हैं। आपको पता है 27 तारीख को सरकार ने एक आदेश दिया, केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया जिस पर बहुत से लोग परेशान हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने आदेश दिया है इसका लाभ किसे मिलेगा। यह योजना जो निकाली गई है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए है या सभी लोगों के लिए है, जैसे पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेश परिचालक, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जल जीवन मिशन, बिजली विभाग, इससे जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के मन में एक सवाल है कि क्या हमें लाभ मिलेगा। तो आज मैं आपको इसी को लेकर वीडियो बनाई हूँ। आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही केंद्र की तरफ से आदेश आया तो सभी राज्य के जो मंत्री हैं उन्होंने ये देखना चालू किया कि भाई जो केंद्र की तरफ से आदेश आया है उस पर कैसे काम किया जाए। देख, सबसे पहली बात तो एक चीज़ याद रखिएगा, लाभ सभी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत योजना निकाली तो हर जगह निकाली, जब मोदी जी ने आवास योजना निकाली तो हर जगह निकाली, जब मोदी जी ने शौचालय योजना निकाली तो हर जगह निकाली। जो भी योजना अगर केंद्र की तरफ से आती है तो सभी राज्यों में लागू होगा। ये तो आप लिख लीजिए कि लाभ तो सभी को मिलना है। जब सरकार ने ये कहा है कि इस महंगाई में 18 से 20 हज़ार होना सभी का ज़रूरी है, तो ये तो मान सकते हैं कि उनका भी होना ज़रूरी है। जो जितने भी कर्मचारी हैं, महंगाई का सामना तो सभी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गरीब मजदूर कर रहे हैं या मिडिल क्लास कर रहे हैं या जो भी हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो भी कुशल, अति कुशल, अर्ध कुशल जितने भी हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो हम क्या बता रहे थे कि जैसे ही केंद्र की तरफ से आदेश आया तो जितने स्टेट वाइज मंत्री हैं, चाहे वो योगी जी हो या यादव जी हो, ये अलग अलग स्टेट के जितने भी मंत्री हैं, सब ने कैबिनेट बैठक बैठा डाली और सब ने पूछा कि भाई कैसे इस पे काम किया जाए, क्योंकि अब मोदी जी ने 1 अक्टूबर से आदेश जारी कर दिया है। तो अब आज 2-3 तारीख हो गई है ना, तो इस पर कैसे काम होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के बाद तो अब भाई 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, मतलब ये पैसे आपको नवंबर 1 में देना है, महीना पूरा होते ही। तो इस पर बजट बनाई जाएगी, देखा जाएगा क्या कैसे कार्य होगा, कैसे सभी को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सबसे पहले तो चेक किया जाएगा कि भाई किसको कितना मानदेय मिल रहा है। इसको लेकर कैबिनेट बैठक बुलाई गई, उस पर बात किया गया। कहा गया कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि कौन कितने साल से कार्य कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे वो ग्राम चौकीदार हो, सभी का पहले तो अब स्कैनिंग होगी, कौन कितने साल से काम कर रहा है और कितने रुपए में काम कर रहा है। तो पहले ये चेक होगा, फिर उसके हिसाब से उसका मानदेय बढ़ाया जाएगा, है ना। सरकार ने ये चीज़ पहले कह दिया है कि 10 साल से जो कार्य कर रहा है उसके मानदेय में वृद्धि होना निश्चित है ना। तो ये सरकार का खुद फैसला है, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि इस महंगाई में जो वो मानदेय दे रहे हैं, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जिस मानदेय, चाहे वो जल जीवन मिशन से जुड़ा हो, चाहे आशा कार्यकर्ता से जुड़ा हो, बिजली विभाग से जुड़ा हो, कोई भी हो, जो मानदेय उन्हें दिया जा रहा है, एक तो पहली बात तो निश्चित नहीं है, उसका मानदेय निश्चित नहीं है। जल जीवन मिशन में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनको अभी तक 1 रुपये नहीं मिला है, मुझे पता है, कई कमेंट आए मुझे। तो सरकार इस स्कैनिंग कर रही है, इस पर देखा जा रहा है कि किसको कितना पैसा मिलता है और कितना नहीं मिलता है। इसके बाद सरकार जब स्कैनिंग कर लेगी उसके बाद मानदेय पर कार्य किया जाएगा। तो अब जो केंद्र की तरफ से आदेश आया है वो राज्य वाइज कैसे कार्य करेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
मुझे लगता है एक दिन में नहीं होगा। जैसे आवास योजना का लाभ जो है किसी को इस साल मिला, किसी को अगले साल मिला, किसी को और अगले साल मिला। प्राइवेट सेक्टरों में तो लागू कर दिया गया है, मतलब जो भी प्राइवेट काम कर रहे हैं उन सभी के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया कि मैम हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम करा रहे हैं हमसे, वो पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर हम क्या करें। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएम हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ है, लिखा है पीएम को शिकायत कैसे करें। तो ये नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाकर डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ये आदेश दिया है कि जितने भी ठेके पर काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं उनकी मज़दूरी बढ़ा दी गई है, जो मिस्त्री उनकी भी मज़दूरी बढ़ा दी गई है, जो किसान के काम करते हैं, खेती पे काम करते हैं, उनकी सबकी मज़दूरी बढ़ा दी गई है। तो अब अगर कोई आपसे काम कराता है और उतना नहीं देता जितना कि सरकार की तरफ से आदेश आया है, कितना आया है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, सरकार ने जो योजना निकाली है उसका लाभ हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो इस लाभ से वंचित है, जिसे ये लाभ नहीं मिल रहा है। इसका जो भी सरकार की तरफ से लाभ आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जाते हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाते कभी भी जिसके लिए ये योजना, ये लाभ निकाले गए हैं। जैसे आवास योजना में ऐसे बहुत से लोग घर पा गए हैं जिनके पास घर है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं उन्हें नहीं घर मिला है, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो इसका क्या कारण है कि सरकार ने जो योजना निकाली है, जो तरीका बताया है, वो तरीका नहीं पता है। और जब तक आप लोग को वो तरीका नहीं पता होगा, आप लोग को लाभ कभी नहीं मिलेगा, आप लोग हमेशा गरीबी में ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है ना। अब आपका काम है कि उस योजना का लाभ आपको कैसे लेना है। अगर कोई नहीं सुनता है, आप शिकायत करो, सीधी सीधी बात। सरकार ने योजना निकाल दी है, 1 अक्टूबर से साफ साफ कहा गया है ना। इसको लेकर कागज़ जारी कर दिया गया है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। अलग अलग स्टेटों से सभी जितने मज़दूर हैं, केंद्र की तरफ से जब भी कोई आदेश आता है तो सभी राज्य में लागू होता है। तो ऐसा नहीं है जिस तरह आवास का, शौचालय का, स्वच्छ भारत का, जल जीवन मिशन का, सभी का लाभ सभी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ गांव-गांव में मिल रहा है, बिजली का लाभ गांव-गांव में मिलना है ना। अब ये बीच वाले गायब कर रहे हैं, वो अलग बात है। बिजली विभाग से कई कमेंट आए मुझे कि क्या मैडम हमें लाभ मिलेगा। तो देखिए, इस पर सरकार ने बिल्कुल कहा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो आजकल तो जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि संविदा में भर्ती की जाती है, तो अगर आप संविदा में 10 साल से काम कर रहे हैं तो आपका मानदेय ज़रूर बढ़ेगा। देखिए, बहुत सी सरकार ने ऐसे बहुत से लोगों का है ना मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन महज 2 रुपये बढ़ाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को पता है इस बार सरकार ने साल में 2 बार बजट पास किया है। 2 बार आप लोग की जो कुशल, अति कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल वाले हैं, उनका मानदेय ये दोबारा बढ़ रहा है। 1/4/2024 से 30/9/2024 तक उन्हें मिल रहा था 391 रुपये, अकुशल वालों को अब मिलेगा 393 रुपये। वहीं पर अर्धकुशल वालों को मिल रहा था 424 रुपये, अब मिलेगा 426 रुपये। वहीं पे कुशल वालों को मिल रहा था 477 रुपये, अब मिलेगा 479 रुपये। वहीं पे अत्यधिक कुशल वालों को मिल रहा था 527 रुपये, अब मिलेगा 529 रुपये, यानी कि 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये उनके लिए है जो अकुशल में आते हैं, कुशल में आते हैं, अत्यधिक कुशल में आते हैं और अर्धकुशल में आते हैं, ये उनके लिए नियम बना हुआ है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप यहाँ पे देख लीजिए, और आप लोग का जो मानदेय है इस हिसाब से बढ़ गया है।
तो मुझे लगता है मेरे इस वीडियो से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। वीडियो से लेकर कोई सुझाव हैं या आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।